दक्षिणी दिल्ली ने एक ऐसे रैकेट को पकड़ा है जो बड़े बड़े परीक्षाओं में फर्जी तरीके से परीक्षार्थी बदल कर परीक्षा दिलाते थे और इसके एवज में लाखों रुपए ऐंठ भी लेते थे। ताज़ा मामला सीआर पार्क थाने का है, जहां पर बीते रविवार को सीबीएसई के सीनियर सुपरिटेंडेंट की परीक्षा हो रही थी। वहां पर फर्जी तरीके से किसी और के नाम पर परीक्षा देने की कोशिश की जा रही थी। बायोमेट्रिक जांच के समय केंद्र के द्वारा उसे पकड़ लिया गया और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचकर तुरंत उस शख्स को पकड़ लिया जो फर्जी तरीके से परीक्षा देने आया था। उसका नाम सचिन है और पहले भी वो इस तरह के कई बार परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा कर चुका है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत सचिन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उसके बाद एक उस रैकेट के दो और लोग दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। इसके बाद पता चला कि वो दोनों सरकारी नौकरी में थे। सचिन जिसके नाम पर परीक्षा दे रहा था उसका नाम नितिन था, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया है। दिल्ली पुलिस के पूछताछ में पता लगा है कि ये लोग उस तरह से फर्जी परीक्षाएं पहले भी कई बार करा चुके हैं। हालांकि हर बार इनके द्वारा दिया गया परीक्षा सफल तो नहीं होता है, लेकिन ये लोग लगातार इस तरीके से अपना फर्जीवाड़ा करते रहते हैं। लेकिन चंद पैसों की लालच में कई लोग इस तरह के फर्जी वाले में फंस जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी प्राप्त किए हैं, जिसका इस्तेमाल इस तरह से परीक्षा दिलाने में किया जा रहा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से राजधानी दिल्ली में चल रहे इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया और इसके तार कहीं और आगे भी तो नहीं जुड़े, इसको लेकर जांच करी जा रही है। एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने क्या कहा, ये वो हम आपको सुनाते हैं। पाक के सुपरविजन में एसएचओ वंदना और ब्रावो मनोज, इनकी जो टीम है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। इनके पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि सीबीएसई का जो जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम हो रहा है बीते संडे को, उसके अंदर कुछ इम्पर्सोनेशन की इन्फॉर्मेशन आई थी। उस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए इन्होंने एक बंदे को आइडेंटिफाई किया जो कि अंदर इम्पर्सोनेशन बन के एग्ज़ाम लिख रहा था। वो बंदा आइडेंटिफाई होता है, उसका नाम सचिन है और उसको घेर लिया जाता है और उसको बाहर लेके आते हैं सेंटर से। बाहर सेंटर पे उसके ऊपर अभी ट्रैप लगाया हुआ है एंड जब जो लोग उससे मिलने आते हैं, जिसका वो एग्ज़ाम लिख रहा था, नितिन, उसको एप्रीहेंड किया जाता है। बाकी की पूछताछ इनके ऊपर होती है और 2 लोग और श्याम सुंदर और बलजिंदर इसमें अरेस्ट किए जाते हैं। इस केस में अभी तक 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं टोटल। इनसे जीएसएम डिवाइसेस रिकवर हुए हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ईयर पीसेस, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और कार्स जो यूज़ हुई थी इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो भी रिकवर हुई है। तो ये जो पूरा एक नेटवर्क था सीबीएसई और दूसरे एग्ज़ाम्स के अंदर चीटिंग करके, इम्पर्सोनेट करके उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, वो सीआर पार्क थाने की टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से बस्ट किया है। और एक मैसेज भी दिया है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम में मेहनत करके पास होना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं, उनके साथ दिल्ली पुलिस खड़ी है और उनकी मदद के लिए है। और जो चीटिंग करके या फिर इल्लीगल मीन्स को यूज़ करके एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त लीगल एक्शन लिया जाएगा। सर ये लोग कब से, क्या पहली बार ये एग्जाम देने की इस तरीके से गए थे चीटिंग के माध्यम से, कि पहले भी किया करते थे लोग? तो अभी की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर ये निकल के आ रहा है कि इनका पहले भी इस तरीके के एग्ज़ाम्स के अंदर इम्पर्सोनेशन का बैकग्राउंड है। और कुछ स्पेशली जो सचिन है, उसने कुछ और भी एग्ज़ाम्स दिए हैं जिसमें कुछ कैंडिडेट्स के इवन सिलेक्शन की भी बात पता चली है। उस फैक्ट्स के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं और जो एग्जामिनेशन एजेंसीज़ है, उनके साथ संपर्क करके उनको इंटीमेट किया जा रहा है जिससे कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सके। ये श्याम सुंदर और दिल्ली में ही है कि या दिल्ली से बाहर भी? जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर दिल्ली के बाहर भी ये लोग गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए और इम्पर्सोनेशन के माध्यम से ही इनका जो मेन मोडस ऑपरेंडी था उसके तहत इन्होंने कार्रवाई की है। सर क्या ये पैसे कितने लेते थे ये लोग? श्याम सुंदर और बलजीत का सर रोल क्या है इसका? तो यहाँ पर 2 टाइप के इम्पर्सोनेशन हुए हैं। एक हमारा जो सीआर पार्क में एक सेंटर है, केआर मंगलम स्कूल, जहाँ पर ये एग्ज़ामिनेशन हो रहा था। वहाँ की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये नितिन का इम्पर्सोनेशन करके सचिन एग्ज़ाम लिख रहा था।
ऐसे ही बाद में पता चलता है कि ये लिंक हैं एक और सेंटर में जो इम्पर्सोनेशन हो रहा था, दिल्ली के ही दूसरे सेंटर में मयूर विहार के अंदर, जहाँ पर ये लोग इन्वॉल्व थे इम्पर्सोनेशन के अंदर। सर क्या कितने पैसे लोग ये लोग लिया करते थे और क्या इनकी एजुकेशन क्या उसके बारे में? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर हमें पता चला है कि नितिन से इन्होंने 15 लाख का सौदा किया था और आगे इन्होंने फिर सचिन को 12 लाख बताया था। जो सौदा करने वाला था वो श्याम सुंदर था और सचिन जो था वो मेन इसके अंदर एक तरीके से किंगपिन है जो एग्ज़ाम लिखता है और उसका ये पूरा गेम प्लान था। क्या प्रोफाइल है सर, कितनी एजुकेशन है इसकी सचिन की बात करिए? ये ग्रेजुएट है सचिन और जो श्याम सुंदर और बलजिंदर हैं वो नगर निगम में परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी की पोस्ट पर एम्प्लॉयड हैं। और नितिन जो है वो अभी जॉब ढूँढ रहा है, वो भी ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है। कौन-कौन से डिपार्टमेंट का एग्जाम या पार्टिकुलर कोई एक ही जब एग्जाम देते हैं? अभी ये वाला जो एग्ज़ाम था ये सीबीएसई जो है अपना सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उसका सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के 2 एग्ज़ाम थे जो उस दिन हो रहे थे। उसमें ये इम्पर्सोनेशन करने की कोशिश कर रहे थे जिसको सीआरपाक की थाने की पुलिस ने बड़े ही अच्छा तरीके से नकार दिया है और उसको पकड़ लिया है। तरीका क्या होगा? वहाँ पे ये लोग तरीका क्या अपनाते थे? तो ये एग्ज़ाम से जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स आते हैं उनको पहले भरते थे, जो बंदा ओरिजिनल होता है वो ही फॉर्म भरता था, जैसे नितिन के नाम पे फॉर्म भरे जाते हैं। फिर उससे मिलती-जुलती शक्ल का कोई एक इंसान ढूँढा जाता है, वो जो बंदा होता है जिसको शक्ल को ढूँढते हैं, वो ही एग्ज़ाम लिखने जाता है। जो ये इम्पर्सोनेटर होता है ये थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा है और उसने पहले भी इस तरीके की कार्रवाई करी होती है, तो उसको एक्सपीरियंस होता है किस तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर करना है। इनका भी सक्सेस रेट अभी तक 100% नहीं है कि इन्होंने जो-जो एग्ज़ाम लिखे हैं, वो सारे के एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, ऐसा नहीं है। बट कुछ एग्ज़ाम्स में इन्होंने सफलता पाई है, जो कि गलत है और इल्लीगल है, जिसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाकियों के प्रोफाइल क्या है सर? सारे पढ़े लिखे या फिर पैसों का किस तरह से यूज़ करते ये पैसों के लालच का ही एक मेन रीज़न है इसका और जैसा मैंने आपको बताया कि ये पढ़े-लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, इसके अंदर कुछ तो सरकारी एम्प्लॉइज़ भी हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉइज़ हैं, जो हरियाणा के अंदर नगर निगम के अंदर कार्यरत भी हैं। और ये कैसे ढूँढते थे उन लोगों को? कोई ज़रूरत थी, कोई ऑनलाइन ट्राई करते थे या फिर किसी जानकार के ये मेनली वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही आपस में ढूँढते थे। तो जैसा पता चल पाया था कि नवंबर में इनकी मुलाकात हुई थी, ये किसी और एग्ज़ाम को लिखने के लिए उस टाइम आए थे। तब इनका आपस में संपर्क हुआ था और उसके बाद में बातचीत करते हुए उन्होंने ये प्लान बनाया, जनवरी के अंदर ये फॉर्म भरे थे इन्होंने इस एग्ज़ाम के और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई करते हुए इन्होंने आज अप्रैल में जब ये एग्ज़ाम था, उस टाइम पे इम्पर्सोनेशन की कार्रवाई की कोशिश करी थी। सेंटर पुलिस को पर कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? क्या कोई किसी ने कंप्लेन किया या पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन सेंटर से ही आई थी, जो वहाँ पर इन्विजिलेटर्स थे उन्होंने जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, सेंटर इंचार्ज होते हैं, उनको इन्फॉर्म किया था और वहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इसको पूरा रैकेट जो है ये बस्ट किया गया है। वो एंटर कर चुका था, एग्ज़ाम प्रॉपर दे रहा था जब जी। जी, वो एग्ज़ाम दे रहा था। ऑनलाइन सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, बायोमेट्रिक्स अब यूज़ हो रहे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स भी यूज़ हो रहे हैं, तो इम्पर्सोनेटर्स के लिए भी एक मैसेज है कि इस तरह की कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश ना करें। पुलिस जो है वो सीनियर ऑफिसर्स सभी का एक मैंडेट है कि जो एग्ज़ाम्स की सैंक्टिटी है वो मेंटेन रहे और उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना किया जाए। तो ये आपसे हम अनुरोध करना चाहेंगे सभी से पब्लिक के लिए। थैंक यू। के अंदर आपको दिखाएँगे भी उसको तो आप देखेंगे उसके अंदर सिम कार्ड लग जाता है। ये बाहर इसका एक ईयरपीस होता है जो आप कान में लगा सकते हैं। तो फ़ोन से कनेक्टेड होता है, जैसे ही उस कॉल से यहाँ पर फ़ोन आएगा, उस फ़ोन से यहाँ पर कॉल आएगी, तो ये ऑटोमैटिक पिकअप हो जाता है और बातचीत चालू हो जाती है। तो ये फिर एग्ज़ामिनेशन के अंदर आंसर्स पूछने में, क्वेश्चंस बताने में, उसमें ये यूज़ करते हैं इसको। ये इस एग्ज़ाम के अंदर उसका जो यूज़ है वो अभी हम असर्टेन कर रहे हैं, किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे थे। सर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्लियर कर लिया? नहीं, बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन के दौरान ही ये चीज़ पकड़ में आई थी।